अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। आखिरकार सदफ को अपने भाई की बीमारी और फिर बाप की मौत के बारे में मालूम पड़ ही गया। भाई की रिपोर्ट्स देखी और फिर डॉक्टर से मिलने भी चाहती है। तो यहाँ पर तो सब कुछ उसे मालूम पड़ गया कि भाई को कैंसर है और किस स्टेज पर है। सदफ तो काफ़ी हार चुकी है क्योंकि इस बीमारी की वजह से उसने अपने बाप को खो दिया। मजीद कोई रिश्ता खोने की हिम्मत नहीं रखती। इसीलिए तो जब हॉस्पिटल से वापस आई तो कमरा बंद करके रोने लगी कि आखिर मैं करूं क्या। जावेद जो बहन को कमरा बंद करके जाते देख चुका है, इसीलिए फ़ौरन से पहले बहन के पास आया और आकर कहने लगा, डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? मेरे पास टाइम बहुत कम है ना, मेरी वजह से अब्बा की जान गई ना, लेकिन प्लीज़ अम्मी को कुछ मत बताना। अब्बा के बाद अम्मी को खोने का हौसला नहीं रखता मैं। अब तो सदफ भाई को हिम्मत देने लगी। तुम्हें क्या लगता है मौत को जीतने दूंगी मैं? तुम देखना, जो भी करना पड़ा मुझे करके दिखाऊंगी। इस बार मौत को जीतने नहीं दूंगी। अब्बा की दफ़ा तो मुझे मालूम नहीं पड़ा ना, लेकिन इस बार नहीं। अब ये सब कुछ ठान कर ही तो वो बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करने की सोच लेती है। माँ ने कहा भी कि तुम तो नहीं करना चाहती थी, वो अच्छा इंसान नहीं। तो सदफ कह देती है, ज़रूरी तो नहीं कि जो जैसा कहे दूसरा वैसा ही हो। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान होगा, मुझे वहीं जाना है। ऐसे ही वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस आती है। बिलाल अब्दुल्ला से सामना हुआ तो एकदम से डर सी गई और बिलाल अब्दुल्ला की तो खुशी की और हैरत की इंतहा नहीं कि सदफ और उसके पास खुद चलकर आ गई जॉब करने। अब तो बिलाल अब्दुल्ला बहुत खुश है, लेकिन सदफ थकी हारी जब उसके पास बैठती है तो कहने लगी, मैं हार गई, इसीलिए तो आपके पास आ गई। आपने मुझे खरीद लिया, आपके पैसे ने मुझे खरीद लिया, मेरी ज़रूरतें मुझे यहाँ तक ले आईं। तो यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहने लगा, लड़कियाँ बहुत प्रीशियस, बहुत अनमोल हुआ करती हैं, बहुत बेमोल, किसी भी मॉल में उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। मैंने आपको खरीदा नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट की है, आपकी एजुकेशन को देखते हुए आपको हायर किया है। इसमें खरीदने की बात कहाँ से आ गई? अब वो यहाँ पर सदफ को यकीन दिलवाता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और सदफ को यकीन आ भी गया, इसलिए तो काफ़ी मुतमिन है। अमार ने सदफ को देखा तो उसे फ़ौरन से पहले चाय ऑफ़र करता है। दोनों बैठकर जब चाय पीते हैं तो अमार फिर से सदफ को प्रपोज करता है। तो सदफ इस बार खुलकर कहती है, अच्छा बताओ तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तो अमार फ़ौरन से पहले उठकर अपनी पॉकेट से वॉलेट निकालने लगा तो सदफ कह देती है, नहीं, इन पैसों की बात नहीं कर रही, तुम्हारी औकात की बात कर रही हूँ कि कितने पैसे दे सकते हो मुझे। यहाँ पर तो अमार हैरान रह गया तो सदफ उठकर चली गई। अब हमशा से भी हमारे इस बात का जिक्र करता है कि उसे इतनी भारी रकम आखिर क्यों चाहिए। जानती हो हमशा, जब मैंने उसे ये सवाल किया कि उसे ये रकम क्यों चाहिए, तो कहने लगी, मौत से उसके बाप की मौत का बदला लूंगी। यानी वो मौत से अपने बाप की मौत का बदला भला कैसे ले सकती है, और वो भी पैसों से? उसकी बात तो मुझे समझ नहीं आई। तो हमशा भी हैरान कि आखिर सदफ क्या करना चाहती है, उसे इतनी भारी रकम क्यों चाहिए। लेकिन सदफ जान चुकी है कि उसे क्या करना है, कब करना है और अपने भाई का इलाज भी कब करवाना है। ऐसे में बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो सदफ चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ही तो है जो उसके भाई की जान बचाने में, पैसा लगाने में उसकी मदद कर सकता है। इसलिए सदफ बिलाल अब्दुल्ला की हो जाएगी, उससे शादी करने पर राज़ी हो जाएगी और यही वो मजबूरियां हैं जो कि ना चाहते हुए, मोहब्बत ना करते हुए भी बिलाल अब्दुल्ला की तरफ उसके कदम बढ़ा देगी।